सोचिए, अगर हर साल रेगिस्तान आपकी तरफ बढ़ता रहे, अगर आपकी जमीन, आपकी खेती, आपका पानी धीरे धीरे खत्म होता जाए और फिर एक देश खड़ा हो जाए रेगिस्तान के सामने, बिना दीवार, बिना हथियार, सिर्फ पेड़ों से, दुनिया सोचती है ये पागलपन है। लेकिन भारत ने वही कर दिखाया। 9,000 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल। क्या ये सच में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है, या ये एक ऐसा प्रयोग है जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है? आज हम जानेंगे भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक पर्यावरणीय क्रांति। अरावली पर्वतमाला धरती की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, तब अरावली खड़ी थी, रेगिस्तान और हरियाली के बीच एक प्राकृतिक दीवार बनकर। हजारों सालों तक इस पर्वतमाला ने थार रेगिस्तान को उत्तर भारत में फैलने से रोके रखा। यह पहाड़ सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं था, यह हवा, नमी और बारिश का संतुलन था। लेकिन आधुनिक भारत ने इस ढाल को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अवैध खनन, पत्थर तोड़ने की मशीनें, तेज शहरीकरण और जंगलों की कटाई, सबने मिलकर अरावली की रीढ़ तोड़ दी। जब पहाड़ कमजोर पड़ा तो रेगिस्तान को रास्ता मिल गया। दिल्ली की धूल भरी आंधियां, हरियाणा की सूखती खेती और राजस्थान की बढ़ती रेत, ये सब अरावली के टूटने के संकेत हैं। वैज्ञानिक चेतावनी देने लगे, अगर अरावली पूरी तरह नष्ट हुई तो उत्तर भारत का पर्यावरण असंतुलन कभी वापस नहीं आएगा। यहीं से भारत के सामने एक कठोर सच्चाई आई। अब प्रकृति खुद को नहीं बचाएगी, अब इंसान को हस्तक्षेप करना होगा। जब हालात बेकाबू होने लगे, तब एक ऐसा विचार सामने आया जो पहली नजर में पागलपन लगता था। अगर अरावली कमजोर हो चुकी है तो क्यों ना उसके साथ एक नई हरी दीवार खड़ी की जाए। एक ऐसी दीवार जो कंक्रीट की नहीं बल्कि पेड़ों, झाड़ियों और जीवित मिट्टी की हो। यह कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, योजना थी। लगभग 9,000 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल, दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई रेगिस्तान के सामने एक जीवित दीवार। कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए, इतनी लंबी दीवार कैसे बनेगी? इतना पानी कहां से आएगा? क्या पेड़ रेगिस्तान रोक सकते हैं? लेकिन यह योजना भावनाओं पर नहीं, विज्ञान पर आधारित थी। यह समझ लिया गया था कि रेगिस्तान को रोकने के लिए हमें सिर्फ पेड़ नहीं, पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना होगा। यही सोच आगे चलकर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनी, भारत की सबसे बड़ी और सबसे खामोश जलवायु लड़ाई। जब दुनिया ने भारत की योजना सुनी तो तुलना अपने आप शुरू हो गई। चीन ने भी तो ग्रीन वॉल बनाई है। चीन की ग्रेट ग्रीन वॉल दुनिया की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक रही, लेकिन समय के साथ उसकी सीमाएं भी सामने आईं। चीन ने बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पेड़ लगाए, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मोनोकल्चर कहा जाता है। शुरुआत में हरियाली दिखी, लेकिन कुछ ही वर्षों में पानी की कमी, कीट संक्रमण और जैव विविधता की गिरावट शुरू हो गई। भारत ने इस गलती से सीखा। यहां लक्ष्य सिर्फ हरियाली नहीं था, लक्ष्य था संतुलन। भारत की ग्रीन वॉल में सैकड़ों स्थानीय प्रजातियां शामिल की गईं। हर क्षेत्र के लिए अलग पेड़, अलग झाड़ियां, अलग रणनीति। जहां चीन ने दीवार बनाई, भारत ने जंगल उगाने की कोशिश की। यही फर्क इस परियोजना को सिर्फ एक पर्यावरण योजना नहीं बल्कि एक जीवित प्रयोग बनाता है। रेगिस्तान से लड़ाई पेड़ लगाने से शुरू नहीं होती, यह शुरू होती है मिट्टी से। वैज्ञानिक जानते थे कि अगर मिट्टी में जान नहीं होगी तो कोई भी पेड़ जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए अरावली ग्रीन वॉल में पहला कदम था
मिट्टी का पुनर्जीवन। छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए ताकि बारिश का पानी बह न जाए। कंटूर ट्रेंचिंग से ढलानों पर पानी रोका गया। रेत को बांधने के लिए घास और झाड़ियां लगाई गईं। भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए प्राकृतिक जल मार्ग बहाल किए गए। यह धीमी प्रक्रिया थी लेकिन स्थायी। जब मिट्टी में नमी लौटी तब उसमें सूक्ष्म जीव वापस आए और जब मिट्टी जिंदा हुई तभी पेड़ लगाए गए। यह परियोजना साबित करती है कि जलवायु समाधान तेज नहीं होते, वे गहरे होते हैं। इस ग्रीन वॉल में पेड़ सजावट के लिए नहीं लगाए गए। हर पौधा एक रणनीतिक फैसला था। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कौन से पेड़ रेगिस्तान से लड़ सकते हैं? जवाब साफ था, विदेशी तेजी से बढ़ने वाले पेड़ नहीं, बल्कि स्थानीय कठोर और सहनशील प्रजातियां। खेजड़ी, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, कम पानी में जीवित, गहरी जड़ों से रेत को थामने वाला। नीम, हवा को शुद्ध करने वाला, कीटों से लड़ने वाला और मिट्टी को जिंदा रखने वाला। बबूल और रोहिड़ा, जो सूखे, गर्म और पत्थरीले इलाकों में भी डटे रहते हैं। इन पेड़ों का चयन सिर्फ जीवित रहने के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि इस आधार पर हुआ कि वे आसपास के पूरे इकोसिस्टम को कैसे बदलते हैं। कुछ पेड़ नाइट्रोजन को मिट्टी में बांधते हैं, कुछ छाया देकर नमी बचाते हैं और कुछ पक्षियों व कीड़ों को वापस बुलाते हैं। इस ग्रीन वॉल में हर परत का अपना काम है। घास नीचे, झाड़ियां बीच में और पेड़ ऊपर। यह जंगल नहीं, यह एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। रेगिस्तान के खिलाफ पेड़ों की एक सेना जो बिना शोर हर दिन लड़ रही है। 9000 किलोमीटर की ग्रीन वॉल भावना से नहीं, डेटा से खड़ी की जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत जमीन से नहीं, अंतरिक्ष से होती है। इसरो के सैटेलाइट अरावली क्षेत्र की हर परत को स्कैन करते हैं। कहां मिट्टी कमजोर है, कहां नमी बची है, कहां पेड़ जिंदा रह सकते हैं। GIS मैपिंग से हर किलोमीटर का डिजिटल नक्शा बनाया गया। किस इलाके में कौन सा पौधा लगेगा, कहां पानी रुकेगा और कहां इंसानी दखल कम रखना होगा, सब पहले तय किया गया। ड्रोन सर्वे जमीन की रियल टाइम निगरानी करते हैं। अगर किसी हिस्से में पौधे सूखने लगें तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है। अब यहां तक सब आधुनिक तकनीक है, लेकिन इस ग्रीन वॉल की असली रीढ़ कोई मशीन नहीं, लोग हैं। स्थानीय किसान, चरवाहे और गांव की पंचायतें इस दीवार के रक्षक हैं। उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं बनाया गया, बल्कि हिस्सेदार बनाया गया, क्योंकि वैज्ञानिक जानते हैं अगर गांव साथ नहीं देगा तो कोई भी हरियाली टिक नहीं पाएगी। यह इंजीनियरिंग कंक्रीट की नहीं, भरोसे की है। पर्यावरणीय बदलाव कभी रातों रात नहीं दिखते, वे धीरे धीरे चुपचाप संकेत देते हैं। अरावली ग्रीन वॉल के कुछ ही वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने वही संकेत देखना शुरू किए जिनकी उम्मीद की जा रही थी। जहां पहले गर्मियों में जमीन तपती थी, वहां अब सतह का तापमान 1 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। धूल भरी आंधियों की तीव्रता घटी, हवा में नमी बढ़ने लगी और सबसे महत्वपूर्ण, जमीन के नीचे पानी लौटने लगा। कई इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल स्थिर हुआ, कुछ जगहों पर ऊपर भी आया। यह सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं थी, यह किसानों की आंखों से दिखने वाला बदलाव था। सूखे खेतों के किनारे घास उगने लगी, पक्षी लौटने लगे, कीड़े जो मिट्टी को जिंदा रखते हैं फिर दिखाई देने लगे। दिल्ली NCR और हरियाणा में हवा की गुणवत्ता पर अरावली क्षेत्र का प्रभाव फिर से महसूस किया जाने लगा। वैज्ञानिक इसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट रिकवरी, यानी एक छोटा बदलाव पूरे इलाके की जलवायु को धीरे धीरे ठीक करने लगता है।
यह अभी शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत साबित करती है कि सही दिशा में उठाया गया एक कदम भविष्य बदल सकता है। अरावली ग्रीन वॉल का असर किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है। यह एक दीर्घकालिक जलवायु प्रयोग है जिसका प्रभाव आने वाले दशकों में दिखेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह ग्रीन वॉल पूरी क्षमता से विकसित हुई तो उत्तर भारत का माइक्रो क्लाइमेट स्थायी रूप से बदल सकता है। रेगिस्तान के फैलाव पर रोक लगेगी, हवा में उड़ने वाली धूल कम होगी और सबसे अहम, मानसून ज्यादा स्थिर हो सकता है। अरावली क्षेत्र मानसून की हवाओं के लिए एक प्राकृतिक मार्ग रहा है। जब यहाँ हरियाली लौटेगी तो नमी को रोकने और आगे बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी। इसका असर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहां तक कि मध्य भारत तक महसूस किया जा सकता है। कार्बन के स्तर पर देखें तो यह ग्रीन वॉल करोड़ों टन CO2 को अगले कुछ दशकों में सोख सकती है। यानी यह परियोजना सिर्फ भारत की नहीं, पूरे एशिया की जलवायु सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा सकती है। दुनिया आज कार्बन क्रेडिट, नेट जीरो और जलवायु समझौतों की बात कर रही है। भारत चुपचाप जमीन पर समाधान खड़ा कर रहा है। यह नेतृत्व भाषणों से नहीं, पेड़ों से दिखता है। अरावली ग्रीन वॉल सिर्फ एक परियोजना नहीं है, यह भारत की परीक्षा है। अगर यह अधूरी रह गई तो रेगिस्तान रुकेगा नहीं, वह और तेजी से बढ़ेगा, शहरों, खेतों और जीवन को निगलता हुआ। लेकिन अगर भारत सफल हुआ तो इतिहास लिखेगा, जब दुनिया चेतावनी दे रही थी, भारत जमीन पर समाधान उगा रहा था। यह लड़ाई भाषणों से नहीं जीती जाएगी, यह पेड़ों से जीती जाएगी। अगर आपको लगता है ये कहानी दुनिया को पता होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही विज्ञान आधारित डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।